सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मनोज चोटिया रघुनाथ विद्यालय से आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था जंतु जगत। जंतु जगत को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला था अपना वर्गीकरण के आधार, दूसरा नॉन कोर्डेटा और तीसरा कोर्डेटा। हम लोग पढ़ रहे थे कोर्डेटा को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था। आप लोगों को याद होगा यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। उसके बाद में वर्टिब्रेटा को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था, पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज को 2 भागों में विभाजित किया था, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्ट्रिकथीज। टेट्रापोडा को 4 भागों में विभाजित किया था, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मिमिलिया। तो आज का अपना ये इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है मिमेलिया या स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब क्या है? वे जीव जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और स्तन ग्रंथियों के द्वारा वे अपने शिशुओं का क्या करते हैं? पोषण करते हैं। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि नर और मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन मादा में ये स्तन ग्रंथियां जो है वो सक्रिय होती है और नर में ये स्तन ग्रंथियां जो है वो अक्रिय होती है। और इन्हीं स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति के आधार पर इस वर्ग को नाम दिया है स्तनधारी। ठीक है। इसके अलावा इनकी त्वचा में 2 अन्य ग्रंथियां और भी पाई जाती है, जिन्हें हम तेल ग्रंथियां और श्वेत ग्रंथियां कहते हैं। तेल ग्रंथियां जो है वो तेल सीक्रेट करती है, स्रावित करती है, और श्वेत ग्रंथि जो है आप लोगों को पता है पसीना स्रावित करती है। ठीक है। इसके अलावा त्वचा में और भी ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन यहाँ हम इन 2 ग्रंथियों की चर्चा करेंगे क्योंकि हम यहाँ मुख्य लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी अगर अपन लक्षण देखें मिमेलिया वर्ग के, तो सबसे पहला लक्षण ये सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। तो इस लक्षण को मैं आपको उदाहरण सहित समझा देता हूं। यानी स्थलीय, जलीय और वायुवीय। आप लोगों को पता है चमगादड़, याद रखना। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है वेल मछली जो है वो मछली वर्ग का उदाहरण नहीं है, वो किसका उदाहरण है? स्तनी वर्ग का उदाहरण है। और वेल कहां पाई जाती है? समुद्र में। तो आवास क्या हो गया? जलीय। चमगादड़ वायु के अंदर उड़ता है, यानी पक्षी नहीं है। क्या है? स्तनधारी है। तो चमगादड़ और जितने भी चौपाए हैं आप लोग देखते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? स्तनधारी वर्ग के उदाहरण है। तो पहला क्या हो गया? सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। दूसरा, इनके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया पहले ही, इनका मुख्य लक्षण क्या है कि इनमें दुग्ध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथियां हैं, जिनसे इनके शिशु जो है वो पोषण प्राप्त करते हैं। अगला लक्षण, इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, पैर होते हैं, जो अब देखिए पैर के लिए क्या कहेंगे? जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, तैरने या उड़ने के लिए क्या होते हैं? अनुकूलित होते हैं। सभी प्रकार के वातावरण की बात होगी तो सभी प्रकार के वातावरण यानी इनके अंदर बिलचारी प्राणी भी होते हैं, उड़ने वाले प्राणी भी है, तैरने वाले प्राणी भी है। बंदर की अगर अपन बात करें तो वृक्ष पर चढ़ने वाला प्राणी भी है। तो वृक्ष पर चढ़ने, चलने, दौड़ने, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए क्या है? यही 2 जोड़ी जो पाद होते हैं वही अनुकूलित होते हैं। उसके पश्चात कर्ण की अगर अपन बात करें तो कर्ण 3 भागों में विभाजित होता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो यहां पर क्या है? बाह्य कर्ण में कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, और अंतःकर्ण की बात करें जैसा कि अपन ने रेप्टिलिया के अंतर्गत पढ़ा था कि कोक्लिया नामक संरचना जो है उसके अंतर्गत पाई जाती है, लेकिन वो कोक्लिया जो है वो कोइल्ड या कुंडलित नहीं होती है। यहां पर मेमेलिया के अंतर्गत अंतःकरण में पाए जाने वाली कोक्लिया जो है वो कुंडलित संरचना होती है। जबड़े की बात करें तो जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के किस प्रकार से? तो मैं आपको समझाता हूं। विषम दंती यानी अलग अलग प्रकार के दांत है। विषम दंती अगर अपन अपने दांतों की बात करें तो इन्हें 4 भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? केनाइन, ठीक है, या आप ये सूत्र याद रख सकते हैं, IC प्राइम मिनिस्टर मोदी। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो 4 प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया? विषम दंती। गर्त में यानी यहां
आपने क्या है, जबड़े के अंदर एक केविटी है, एक गुहा है, उस गुहा में ये स्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, गर्त दंती। और अगली विशेषता क्या है, द्विबार दंती, यानी जीवन में दांत जो है वो 2 बार आते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, दूध के दांत होते हैं और वो टूट जाते हैं, उसके पश्चात स्थायी दांतों का निर्माण होता है या स्थायी दांत आते हैं, इसलिए द्विबार दंती। तो ये होगी दांतों की विशेषता, विषम दंती, गर्त दंती और द्विबार दंती। तो विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हृदय की बात करें तो हृदय पूर्णतः 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। उसके बाद में आरबीसी की हम बात करते रहते हैं, प्रत्येक वर्ग में हमने आरबीसी की बात की। तो यहां पर जो आरबीसी है, यानी मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत जो आरबीसी है वो उभयोतल प्रकार की और केंद्रक विहीन है। याद रखना, उभयोतल और केंद्रक विहीन, इसीलिए आरबीसी को यहां पर रेड ब्लड सेल न कहके रेड ब्लड कार्पल कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अब यहां पर भी एक अपवाद है, तो वो भी अपने को याद रखना है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रश्न जो है वो अपवादों के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो 2 जंतु होते हैं, एक है अपना ऊंट और एक है लामा। ऊंट और लामा ये दोनों किसके सदस्य हैं, स्तनधारी के सदस्य हैं, लेकिन इनकी जो आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। सामान्यतः अगर स्तनधारी वर्ग के सामान्य लक्षणों की बात करें तो उनमें क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा 2 इस प्रकार के सदस्य हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। उसके पश्चात श्वसन की क्रिया अगर अपन बात करें तो श्वसन जो है वो फेफड़ों के द्वारा होता है और श्वसन की क्रिया जो है वो पेश या डायफ्राम के द्वारा होती है। उसके बाद में इनके अंदर जो अंगुलियां पाई जाती है, 5 अंगुलियां जो है पंजे, खुर या नाखून युक्त होती है, या यूं कहें कि अलग अलग प्रकार के जंतुओं में किसी के अंदर खुर है, किसी के अंदर पंजा है और किसी के अंदर नाखून पाई जाती है। अंतःकंकाल जो है वो इनका अस्थिमय होता है और खोपड़ी जो है वो द्विकोंडाइलिक होती है। मुख 2 चलायमान ओष्ठों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। मस्तिष्क में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती है। उत्सर्जन जो है आप लोगों को पता है किडनी या वृक्क के द्वारा होता है, मेटानेफ्रिक प्रकार का वृक्क पाया जाता है। और उत्सर्जन के आधार पे स्तनधारी किस प्रकार के प्राणी है, यूरियोटेलिक प्रकार के प्राणी है, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि अगर यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरियोटेलिक कहते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे अमोनोटेलिक कहते हैं, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं जैसे कि एवीज तो उसे यूरिकोटेलिक। ये क्या है, यूरियोटेलिक, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करे तो यूरिकोटेलिक। उसके बाद में सामान्य से लक्षण है कि ये एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा पृथक पृथक होते हैं। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी नर और मादा को हम आसानी से पहचान सकते हैं। निषेचन जो है वो आंतरिक होता है। तो ये हमारे मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग के मुख्य लक्षण थे। अब अगर अपन उदाहरण की बात करें तो चींटीखोर, डकबिल्स, प्लेटिपस, चमगादड़, वेल, घोड़ा, टाइगर, शेर, खरगोश, बंदर, ऊंट और यहां तक कि मनुष्य भी क्या है, स्तनधारी वर्ग का ही उदाहरण है। इस प्रकार से हमारे ये स्तनधारी के लक्षण समाप्त होते हैं और इसी के साथ अपना ये अध्याय भी समाप्त होता है। अगले यूनिट के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।